आतंकियों के छिपे होने की अब भी खबर है। राजौरी में ये आपको बताएं कि एनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं और एक जवान की हालत यहां पर गंभीर भी बताई जा रही है। मौके पर डीजीपी दिलबाग सिंह इस वक्त मौजूद हैं। एडीजीपी मुकेश सिंह भी मुठभेड़ वाली जगह पर ही इस वक्त पहुंचे हुए हैं। राजौरी में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर लगातार चल रहा है। सुबह राजौरी के कुंडी के घने जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद सेना के ऑपरेशन त्रिनेत्र शुरू कर दिया। फिलहाल राजौरी में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको हम राजौरी से बता रहे हैं। यहाँ पर 2 आतंकवादी सेना के जवानों ने मार भी गिराए, लेकिन खबर यह है कि 7 से 9 आतंकी अब भी इस इलाके में छिपे हुए हैं और इसीलिए एनकाउंटर लगातार जारी है। तो सर्च ऑपरेशन लगातार यहां पर चल रहा है और किस तरीके से घने जंगलों का अक्सर आतंकवादी फायदा उठाते हैं और वही यहां पर होता हुआ भी दिख रहा है। कोमल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई है। कोमल, फिलहाल क्या स्थितियां राजौरी में, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सर्च ऑपरेशन तो चारों तरफ से एरिया जो कॉर्डन ऑफ कर लिया है, क्योंकि ये एक बड़ा हमला हुआ है। ऐसे में देखिए, पिछले 15 दिनों से 20 अप्रैल को सेना के वाहन पर हमला होता है, उसके बाद से ही सर्च ऑपरेशन दिन हो या रात बंद हुआ ही नहीं था। और ऐसे सर्च ऑपरेशन की कामयाबी उस समय मिली जब 4 से 5 लोग सिविलियंस को पुलिस ने पकड़ा था और उसके बाद उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो 4 से 5 बड़े हाइडआउट में बैठे हुए हैं। ऐसे में वो एक ही एरिया में नहीं बैठे थे, बल्कि अलग अलग जंगलों के अलग अलग एरिया में, अलग अलग गाँव में उन्होंने बड़े ठिकानों को अंजाम दिया था। उन ठिकानों में वो बाहर से ही लोकल की मदद से खाने पीने का सामान लेके और हथियारों के बड़े जखीरे के साथ वहां मौजूद थे। ऐसे में ये एनकाउंटर पहले भी हो सकता था, लेकिन सेना की कोशिश यही रहती है कि हमारे जवान बच जाए और उनको मार गिराया जाए। लेकिन समय लंबा हो चुका था, 15 दिन बीत चुके थे, सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। एक विशेष इंपॉर्टेंट न्यूज, इंपॉर्टेंट मैसेज, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही ये एनकाउंटर शुरू हुआ था। जैसे ही सेना के जवानों ने आतंकियों पे गोलियां बरसाई थी, हालांकि वो बड़े हाइट के साथ बैठे थे, बड़े बड़े हथियारों के जखीरे के साथ बैठे थे। उन्होंने एक वहां पर एक विस्फोट किया, जिस विस्फोट में 5 जो हमारे जवान हैं वो पहले घायल होते हैं, उनको अस्पताल लिया जाता है, जहां पे जख्मों का ताबना सहते हुए शहीद हुए। लेकिन एक बहुत बड़ा हमला था। आपको बता दें कि जिस तरीके से 5 जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए ये जवान आगे बढ़े थे, तो 5 और जवानें उसमें चली गई। इन्हें नहीं मालूम था कि जिस रोष और जिस गुस्से से ये की भावना लेकर ये सेना जाबाज जवान वहां पर पहुंचे थे, उन्हें नहीं लिपट कर वो वापिस आएंगे। ये बहुत दर्दनाक हादसा जहां पर पेश हुआ। बेशक तो आतंकियों को ढेर गिराया है, लेकिन पिछले जनवरी से लेकर अभी 5 महीने में लगभग सिविलियंस को मिलाकर 10 जवानों और 9 सिविलियंस की मौत हुई है। 19 लोगों की मौत त्रिनेत्र चल रहा है, जरा उसके बारे में भी आप बताइए, क्योंकि खबर तो ये है कि 7 से 9 आतंकी अभी छिपे हुए हैं इलाके में। बिल्कुल, ऑपरेशन त्रिनेत्र का मतलब ही यही है कि अब सेना डट चुकी है वो उन आतंकियों को मारने के लिए जो पिछले 6 से 7 महीनों से यहाँ पर रैकी कर गांव का जगह जगह पे छुपने की। और जिस तरह से ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, ऑपरेशन क्लीन ऑल आउट, जिस तरह से आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे में 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं और अब हेलीकॉप्टर की मदद से भी सर्च ऑपरेशन, क्योंकि सघन जंगल का ये इलाका है और ऐसे में चप्पे चप्पे पर अब निगरानी की जा रही है बाइक से और हेलीकॉप्टर से। ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारी सहयोगी बता रही हैं किस तरह से चल रहा है ये पूरा ऑपरेशन।